रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, 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 रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। अंदर तू है, बाहर तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू हो। थैंक यू सो मच बॉबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा एनर्जी से भरा हुआ स्टार्ट ले चुके हैं। वैसे आजकल हम मशीनी दौर के लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो चुकी हैं कि हम कुछ ना भी कर रहे हों तो हम मसरूफ़ होते हैं। मुझे याद है वो वक्त जब हम कोई आधा घंटा किसी का इंतज़ार करना पड़ता था, या ख़बरनामे के बाद वो जो सोने से पहले का आधा घंटा होता था या 1 घंटा, वो बड़ा अच्छा खासा तवील महसूस होता था। आज हम कई कई घंटे मोबाइल हाथ में पकड़े गर्दन ऐसे लटकाए गुजार देते हैं। आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, मगर मेरे कान में एक आवाज़ फ़ौरन से गूंज आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करने वाले उस मौजू वो है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम हमारे ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीक़ाकार है वो क्या है और क्या से क्या हो चुका है। मैं बात कर रहा था कि पहले हमारे पास मतलब 1 घंटा गुजारना होता था हमें, तो हमें पता चलता था कि वो घंटा कितनी मुश्किल से गुज़र रहा है। आज हम कई कई घंटे जो हैं वो हाथ में मोबाइल पकड़े गुजार देते हैं सोशल मीडिया पे, और अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल हो चुकी है। सेहतमंद रहने के लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं होता है। हम हर वक्त जो है वो परेशान रहते हैं कि हमें ये हो गया, वो हो गया। डिप्रेशन का इस कदर बुरा हाल हो चुका है हम सब लोगों का डिप्रेशन से, और मशीनी दौर की वजह से हम एक बड़ी गलत समत में जा रहे हैं। आप ये देखिए कि पहले वो दौर था, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने वो दौर गुजारा है, और अफसोस ये है कि आज मैं उस दौर से बहुत दूर हो गया हूँ। यकीनन आप सब लोगों का भी यही कुछ हाल होगा। बहुत कम खुशकिस्मत लोग होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो आज भी कुदरत के साथ, नेचर के साथ दोस्ती रखते हैं, जो आज भी घास के ऊपर पैदल चलते हैं। कुछ लोग आज भी जो मट्टी को ऐसे छूते हैं। मतलब कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जिनकी दोस्ती है
परिंदों की चहचहाहट के साथ, मतलब जिनकी दोस्ती है दरख्त की छाँव के साथ। नेचर से इस कदर दूर होने की वजह से आज हम बेशुमार मसाइल का शिकार। आज हमें हार्ट के मसाइल हैं, आज हमें ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, आज हमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं हम लोग। हमें अपनी सेहत का अंदाज़ा किस तरह रखना है? कैलोरीज़ के साथ। कुछ भी खाते हैं, हमने कैलोरीज़ की गिनती करनी होती है साथ कि जनाब ये 250 खा ली मैंने, ये 200 खा ली, ये 500 खा ली, पूरे दिन में इतनी। अब उनको बर्न करने के हिसाब से हम जो है ना उतनी ही एक्सरसाइज करते हैं कि मैंने आज इतना खाया था और उतना बर्न कर। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो गए हैं हम, ठीक है, मगर उसमें भी हम कितना काम करते हैं? हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम जाएं डॉक्टर के पास जाएं, जाके डेली हम चेक करवाएं, और या बहुत सारे इश्यूज हैं। खैर, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्नोलॉजी ने हमारा कहाँ कहाँ साथ दिया है, आज इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं कि इसके पॉजिटिव यूज़ क्या हैं और किस तरह टेक्नोलॉजी का हम बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं रिवरसॉन्ग ग्लोबल से, ये CEO हैं जनाब सैयद अली यूसुफ हमारे साथ हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ साहब, ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइए कि टेक्नोलॉजी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं हम आज के दौर में अपने हेल्थ इश्यूज़ को सामने रखते हुए? बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। आई मस्ट एंड आई डू अप्रिशिएट कि इन द मॉर्निंग शोज वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ फन गोइंग एक्टिविटीज़ आर देयर, people are presenting some shadi, mehndi, those dramas, but I must appreciate and thanks to you that you have chosen a very particular and very specific topic about especially the audience in our country or in Southeast Asia continent, that the depression and the anxieties goes more and more in our daily lives. Exactly. Whether it is due to the effect of traffic or the corporate pressure or the media people, you guys, you are handling that kind of a pressure which was even not there before. The times become more challenging, the jobs become more challenges, and we have to manage the time, and within that we have to manage the normal routine life as well. You have very rightly said कि फितरत से जितना हम करीब होंगे, we can be managing our life in more productive way. But the thing is that कि हम फितरत के साथ तो हैं, लेकिन कहीं कहीं फितरत से दूर भी होते जा रहे हैं। एंड फॉर दैट रीज़न हमारा लाइफ स्टाइल इतना प्रोडक्टिव, इतना हेल्दी नहीं रह पा रहा है कि जितना हमारा शायद 15, 20, 25 साल पहले रहा करता था। वी मस्ट थैंक टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, जैसे जो हमारे पास मुख्तलिफ, जस्ट लाइक कि हम USA में, कनाडा में, यूरोप में कुछ ऐसी डिवाइसेस हमारे पास वक्तन फ़वक्तन आती रही हैं कि वो लोगों को एक तरीके से असिस्ट कर रही हैं, जस्ट लाइक देयर हेल्थ असिस्टेंट। मतलब डिवाइसेस जैसे मोबाइल है, इस तरह की डिवाइस जो लोगों एज हेल्थ असिस्टेंट के तौर। हेल्थ असिस्टेंट क्या है आपकी नज़र में? लेट मी इंट्रोड्यूस दैट वी आर बेसिकली रिवरसॉन्ग। आई एम प्रेजेंटिंग रिवरसॉन्ग। आई एम COO ग्लोबल फॉर रिवरसॉन्ग। We are basically a trademark registered brand in California, and we are manufactured in China, and we basically produce Riversong products. And one of the products lines we have fitness band products. हाँ सही है, मैं कह रहा हूँ हेल्थ असिस्टेंट क्या है, कौन है आपकी नज़र में? ये let me tell you कि let me give you an example. This is our device is called Wave BP. Okay. So ये हम इसको कहते हैं it's your health assistant. How? द सवाल इस कैसे ये आपका हेल्थ असिस्टेंट? ये पूछा था, हेल्थ असिस्टेंट का काम क्या होता है, बताएं जरा। वो हेल्थ असिस्टेंट बेसिकली मॉनिटर योर हार्ट रेट, योर ब्लड प्रेशर। अच्छा, यानी कि वो आपके दिल की धड़कन जो है वो बता रहा है कि ये धड़कन है, ओके, ब्लड प्रेशर है, एंड ब्लड प्रेशर एज वेल, which is little unique. It's not a बात करें हम, आप बिल्कुल पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे, आपकी कौमी ज़ुबान उर्दू ही है। सॉरी, लेकिन इट्स ओके। नहीं वो मैं एक्चुअली वो कह रहा हूँ कुछ लोग जिनकी समझ में नहीं आएगा तो वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल आई एग्री। देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी में जब खुदा ना खास्ता हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमें ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया। हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसा असिस्टेंट नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है कि जो हमें डेली रूटीन लाइफ को मॉनिटर करे, देखे कि हमारा पैटर्न किस तरफ जा रहा है, हमारा हार्ट रेट किस पैटर्न की तरफ जा रहा है डेली एक्टिविटीज़ में, मेरा ब्लड प्रेशर किस पैटर्न में जा रहा है। भले मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं वापस घर आ रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ, बच्चों के साथ हूँ, घूमने गया हुआ हूँ, तो मेरी हेल्थ एक्टिविटीज़ में कुछ पैटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर सम वाइटल्स, कुछ वाइटल साइंस होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है,
सेचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है, जो कि आपको ये असेस करते हैं कि मेरा पैटर्न टूवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है इस हफ्ते में, या इट वाज अंडर द एवरेज, वो एवरेज कंडीशंस जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उनके अंदर है, या वो लो है। अब आपको पता है कि मैं रोज़ एक नेचर ऑफ लाइफ से गुजर रहा हूँ, मैं एक पोजीशन है, आपकी एक पोजीशन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको देखते हुए आपका ब्लड प्रेशर कब हाई जा रहा है, कब लो जा रहा है। अब लेट सपोज के हमारे अक्सर ऐसा होता था कि हम ऑफिस में बैठे हुए, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, या मुझे कमज़ोरी फील हो रही है, वीकनेस हो रही है, या बीपी लो हो रहा होगा, नमक चाट लो। बट हाउ यू वुड बी श्योर एट दैट टाइम, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है? या फिर वो इतना बड़ा बीपी ऑपरेटर आप बीपी ऑपरेटर लेके नहीं घूम सकते साथ। सही है। तो हमने क्या किया कि हम लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट लेके आए, जस्ट लाइक अ बैंड, कॉमन बैंड, लड़के लड़कियां स्कूल जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले जैसे बैंड वेयर करते हैं, कलरफुल बैंड, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया अपने हेल्थ असिस्टेंट से। ओके। एलसीडी स्क्रीन दे के खूबसूरत बना के, वो आपका फुट स्टेप मेजर करता है, दिन में आप कितने फुट स्टेप चले हो, कितने किलोमीटर आपने उससे डिस्टेंस कवर किया है, उस किलोमीटर चलने के ऊपर कितना आपने कैलोरीज बर्न किए हैं, आपका हार्ट रेट क्या है और आपका ब्लड प्रेशर क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ये है कि जो दूसरे बैंड्स में अवेलेबल नहीं है, कि ये आपकी एक्टिविटी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी। ये फ़ोन के साथ कनेक्टेड है? या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होगा। ओके। ठीक है। और ये पूरी लॉग एक्टिविटी, आपको बार बार चेक नहीं करना कि मैं फ़ोन अभी मेरा ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है। आपने इसको ऑटो मोड पे डिफाइन कर दिया कि ऑटो रिकॉर्ड हार्ट रेट, ऑटो रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर। तो ये जितने भी ब्लड प्रेशर है फ़ोन के अंदर, हर आधे घंटे में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब ये इतना बड़ा पैरामीटर है, अगर इसको मेडिकली देखा जाए कि कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि जनाब मैं आपका ब्लड प्रेशर देखना चाहता हूँ, आप नेक्स्ट 15 दिन बाद आएँ और 15 दिन तक रोज़ आपने 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है। वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, वो घर की औरत भी है काम करने वाली, वो कोई बुजुर्ग पेशेंट भी हो सकता है, वो ऑफिस जाने वाला लड़का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी जाने वाला लड़का भी हो सकता है। अब हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में इतना आसान नहीं कि मैं 3 दफ़ा डॉक्टर के पास जाऊँ, अपना बीपी चेक करूँ, एक कागज़ पे लिखूँ या कुछ करूँ, फिर वापस आऊँ, फिर एक लॉग मेंटेन करूँ। ये आपका लॉग ऑटोमेटिकली पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का बना रहा है। एंड ऑन अ सिंगल क्लिक मैं उसको व्हाट्सएप पे या किसी और एप्लीकेशन पे पूरा लॉग अपने डॉक्टर को, दोस्त को, भाई को, बहन को शेयर कर सकता हूँ। ओके। उस लॉग में क्या क्या होगा कि हार्ट रेट आपका, आपके ब्लड प्रेशर और आपका स्लीप पैटर्न, आपकी स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न भी होगा कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने घंटे सोए हैं और पूरे महीने का रिकॉर्ड भी हो सकता है, पूरे महीने का, पूरे 6 महीने का, साल का भी। वाओ। और मज़े की बात ये कि आपने इसको, लोग क्या कहते हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस है, मैं इसको हर वक्त कनेक्ट रखूंगा फ़ोन से तो मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या इंटीग्रेट किया है कि दिन में आप इसको सिर्फ 3 दफ़ा फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अच्छा, यानी कि सारा दिन इसको कनेक्ट करके नहीं रखना, टू यू, आप रखना चाहें इट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं भी रखते हैं तो अगर दिन में आप 8-8 घंटे के डिफरेंस से अगर 3 दफ़ा इसको आप कनेक्ट कर लें तो जितना इसने रिकॉर्ड किया होगा सब डाटा आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ़ोन के नोटिफिकेशन तो ये यहाँ पे नहीं देगा ना? फ़ोन के नोटिफिकेशन भी देगा। वाह। और स्मार्ट नोटिफिकेशन देगा। मतलब आजकल जो बैंड्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द बैंड्स में आपको ये तो नज़र आता है कि समवन इज़ कॉलिंग, कोई कॉल कर रहा है, एक आइकन आ रहा होता है, बट वो कॉल कितनी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, वो नहीं आता हमारे पास। इसमें अगर फ़हीम ने मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा है तो मेरे पास पूरा स्क्रॉल होगा मैसेज कि फ़हीम सेंट यू अ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। ओके। और फ़हीम कॉलिंग। तो वॉट एवर कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन में सेव हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले भी करेगा। अच्छा, ये स्मार्ट वॉच की तरह है? जस्ट लाइक अ स्मार्ट वॉच। और फॉर्म जो है इसकी बैंड की है। ओके, ठीक। ये तो एक नई डायमेंशन नजर आ गई मुझे इसके लिए। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम फ़हीम, मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए मिसेस शाहिद, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और ये जो मैं आज देख रही हूँ फिटनेस के हवाले से, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं भी ना एक सैरा जिम, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आया है, ये 8 साल हो गए यहाँ, तो मैं वहाँ ज्वाइन किया हुआ है। मैं भी वहाँ जाती हूँ फिटनेस के हवाले से। स्टोन से वो भी कर रहे हैं ना, डिवाइस से, ठीक है, इलाज। तो क्या वो सही है? बहुत से लोग कहते हैं तो करवा रहे, काफ़ी लोग आते हैं, उनको तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सर्वाइकल का मेरा भी प्रॉब्लम है, तो फ्रोजन शोल्डर का भी है, तो मेरा तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मगर अब ये कह रहे हैं कि ना ये करवाते रहें तो सही है,
और इसको छोड़ दें तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल इलाज के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ बताने के लिए आपको कि आप मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो इतनी है, आपने इतने कदम सुबह से वॉक किए और एक कदम के हिसाब से आपने इतनी कैलोरीज बर्न की हैं, आपने इतने घंटे सोए हैं, आपके ये तो इस किस्म की पूरी एक रिपोर्ट है। और ये बड़ी हेल्पफुल है इस हिसाब से कि आपको जब पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर कम है इस वक्त, तो आप फ़ौरन उसको हाई करने के लिए कुछ भी कोई नमक वाली चीज़ खा लें। अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी हम अपनी ऐसी तबीयत में ना, ऐसी हालत में अपने आप को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हमें बस तबीयत नहीं ठीक है यार, क्या हुआ अब ये नहीं पता क्या हुआ है, तो हम फ़ौरन उसे ठीक मतलब देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का इशू है, आपकी दिल की धड़कन का इशू है, या नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, उसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो एक साइंस की तरफ से मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा तोहफा है जो आप लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका लेट सपोज ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट सर्टेन नॉर्मल लिमिट से नीचे जाएगा तो ये आपके हाथ में वाइब्रेट करेगा, ये आपको खुद वार्न करेगा अच्छा कि आपका ब्लड प्रेशर जो आइडियल कंडीशन है उसके लो है, आपका हार्ट रेट हमें खुद सेट करना होगा ये नहीं, ये आप ऑटो देखिए। एक अगर मैं मेडिकल की ज़बान कहूँ तो आइडियली ब्लड प्रेशर होता है 72/120। हाँ सही है, ठीक है ना, ये 80/120। 80/120 और हमारी जो आइडियल हार्ट बीट है वो 72 से 75 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें ये वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, ओके। जब भी आपका बीट्स पर मिनट 60 से नीचे जाएगा और 100 से अबव जाएगा, ये वाइब्रेट करेगा। ओके, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आप अपन अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं तो आप अपना पर्सनल मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई 50 साल के साहब हैं और उनको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनका जो आइडियल, क्योंकि वो मेडिकेशन पे होंगे, तो उनका जो आइडियल ब्लड प्रेशर है वो 80-120 नहीं होगा। वो मे बी 90-130 हो या 90-140 हो, तो वो उसमें सेट कर सकते हैं कि ये मेरा प्राइवेट बीपी मोड है। सही, और तब उनकी तबीयत ख़राब होगी और वो इससे भी अगर आगे बढ़ने लगेंगे तो ये हाथ में वाइब्रेट करेगा आपको। बिल्कुल सही। कॉलर मेरे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जंग से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शुमाइला, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच शुमाइला। जी आई हुई है जो आपके गेस्ट, मुझे क्वेश्चन करना है कि ना जो ये लेकर आए हैं अपनी ब्रांड, तो ऐसे तो एक सॉफ्टवेयर है जो हम मोबाइल में अगर कर लें तो फिर वो भी हमें ब्लड प्रेशर वगैरह बता देता है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है कि हम वो ये आपका ब्रांड क्यों खरीदे? ये मतलब मुझे ही पूछना है। बिल्कुल सही है जी, ये क्यों खरीदें आपका ब्रांड? बिल्कुल। देखिए इसका बड़ा अच्छा जवाब है। हमारे पास फोन में जितना अच्छा कैमरा हो, लेकिन वो एक DSLR की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हाँ ये तो है, ठीक है। अब देखिए फोन में जो आप चेक कर रहे होते हैं वो बेसिकली फोन में कोई सेंसर नहीं है, IR सेंसर जिसको हम इंफ्रारेड सेंसर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बैंड दिखाना चाहूँ तो इसमें आप देखें, मुझे नहीं पता कैमरा यहाँ फोकस कर सकता है नहीं कर सकता, यहाँ पे हमें दो सेंसर नज़र आ रहे हैं। सही है। एंड दीज आर द डेडिकेटेड सेंसर। इस कैमरा में जरा ये दो सेंसर अगर आप देखें गौर से, तो ये दो सेंसर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि बने ही इसी चीज़ के लिए हैं। देखिए फ़ोन हमारा बना है मल्टीटास्किंग के लिए, कॉल अटेंड करने के लिए, और उसमें बैटरी लगी हुई इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से इंटरफेरेंस भी होता है और वो डाटा सही नहीं होता है। अच्छा, फ़ोन में तो वैसे भी कोई हर किस्म का काम, मैं देख रहा था कि वो फ़ोन के ज़रिए आप जिन भी ट्रेस कर सकते हैं जनाब। अरे आप एप्लीकेशन आप जाएं, वो ऐसे हॉन्टेड जगह पे वो बोलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल काफ़ी जगहों पे फ़ोन जो है ना सिर्फ बराए नाम काम बराए नाम है, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। जी। ठीक है, वो उसकी एक्यूरेसी, वो प्रिसीशन लेवल वो नहीं होगा जो इस बैंड का होगा। और फ़ोन से आपको, फिर मैं पलट के वापस आऊँगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आप फ़ोन का जो कैमरा वाला लेंस है वो फ्लैश ऑन होगी, आपको नर्व पे रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फ़ोन आपकी जेब में तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ये बैंड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है। मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, क्लास में हूँ, ये हर आधे घंटे बाद ऑटोमेटिकली मेरा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट उठा रहा है, उसका लॉग मेंटेन कर रहा है फ़ोन के अंदर। बिल्कुल सही। और बात ये कि फ़ोन इज़ नॉट द एक्सपर्ट फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। उसमें वो सेंसर्स मौजूद नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत ये कह लें 60% एक्यूरेसी के साथ दे देगा। सही है। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी क्या है, मतलब किस हद तक इसकी रिपोर्ट जो है वो सही है? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया जो हमारा मकसद है बेसिकली वी नीड टू शो द ट्रेंड
कि मेरा ब्लड प्रेशर किस तरफ जा रहा है, या तो वो टूवर्ड्स लो माइलेज जा रहा होगा, लो ब्लड प्रेशर की तरफ, या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। ब्लड प्रेशर की हमारी एक्यूरेसी का लेवल है 94%, जो कि हर डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इदारे में होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में होता है। और जो हमारी बीट पर मिनट, जो कि हमारा हार्ट रेट है, उसकी एक्यूरेसी है 96%। ओके तो जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट 90% से कम ज़्यादा या करीब पहुंच जाता है तो इट्स एक्सेप्टेबल कंडीशन में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर प्रोड्यूसिंग मेडिकल डिवाइसेस, वी नीड टू गेट FDA अप्रूव, बट हम क्या चाह रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहते हुए आपका एक असिस्टेंट हो, जो कि आप बजाय इसके कि आप 5 साल बाद, 3 साल बाद, या खुदा न खासा 6 महीने बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक ट्रेंड नज़र आ जाए कि आपका ब्लड प्रेशर टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है या वो नीचे की तरफ रह रहा है, और फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें और डॉक्टर आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए, बजाय इसके कि आप 6 महीने बाद मेरे पास एक एंजाइटी के, डिप्रेशन के पेशेंट बन के आते, मैं आपकी मेडिकेशन शुरू करता कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकूं, तो आप मेरे पास पहले आ गए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरीज़ बनने के बाद तो मेडिकेशन होगी बीमारी की, लेकिन वो बीमारी हम बनने ही क्यों दें अपने इस मसरूफ़ रूटीन के साथ। हमें करना क्या है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें कोई MRI CT स्कैन खुदा ना खास्ता नहीं करना, कहीं एडमिट नहीं होना। अच्छा, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, हमने वियर करना। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बताया कि ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होती है और आपके सारे जो मैसेजेस हैं, वो जो नोटिफिकेशंस हैं, वो भी यहाँ पे दे सकती है। इसमें कॉल रिसीव करने की ऑप्शन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, वो नहीं है। मैसेजेस की हद तक आपको सब कुछ बता सकते हैं, फ़ोन मेरा साइलेंट है और यहाँ पे ये बंदा मुझे मैसेज कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। इसको चार्ज करने के हवाले से बताइए कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कितने घंटे चार्ज करें और कितने मिनट चलती है? हाँ, ये भी, और चार्ज होने का तरीका भी बड़ा इसका डिफरेंट है। अच्छा, देखिए, हमारे जितने भी फिटनेस बैंड यूजर्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा लिमिटेशन क्या होती है कि उनको एक केबल अपने साथ कैरी करना पड़ता है। वो मैं अपनी पॉकेट में रखूं, लेडीज़ अपने बैग में रखें, या लैपटॉप बैग में रखें, या अपना डैशबोर्ड में रखें गाड़ी में, और वो अगर केबल खो गया तो वो एक तो ये डिवाइस, क्योंकि बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाती है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये डिवाइसेस इतनी महंगी होती हैं हमारे यहाँ कि वो ईजिली उनकी एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं हो पाती। तो हमने क्या किया कि वो जो लिमिटेशन है उसी को ख़त्म कर दिया। हम रिवर सॉन्ग में कहते हैं इंस्पायर्ड इनोवेशन, कि हम कुछ नया करें। तो हमने क्या नया किया कि हमने इसमें केबल की लिमिटेशन ही ख़त्म कर दी। हमने कहा यू वांट टू गेट इट चार्ज, तो आप इसको किसी भी USB डिवाइस से चार्ज कर सकते हैं। अरे वाह! आप अपने लैपटॉप में लगा दें, आप पावर बैंक में लगा दें, आप कार चार्जर में लगा दें, या वॉल चार्जर में लगा दें। अमेजिंग। यस, दिस इज द इनोवेशन ऑफ रिवर सॉन्ग। अच्छा कि और ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? इट विल चार्ज इन 1 hour 40 minutes। ओके। और जिसका स्टैंड बाय टाइम है वो 7 days है। तो 7 days तक दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप 24 घंटे तक ब्लूटूथ से कनेक्टेड रख रहे हैं तो इसका ऑपरेशनल टाइम 3.5 days है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। आपके फ़ोन का हमें नहीं पता वो कौन सा, मगर इसका टाइम यही है। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अगर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि ब्लूटूथ में अगर कनेक्टेड रखते हैं, 24 घंटे में लगा के रखता हूँ, तो बैटरी कितनी दिन चलेगी मेरी, तो वो 3.5 दिन उसका जवाब है। और अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, फिर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डाटा ऑटोमेटिकली आपका सिंक हो रहा है, ठीक है, तो ये 7 दिन तक आपको स्टैंड बाय टाइम देगा। बिल्कुल सही हो गया जनाब, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये बताइए कि इसको पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कब से इस्तेमाल किया जा रहा है इन डिवाइसेस को, और पाकिस्तान में उसको कि मेडिकल साइंस जो है, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, वो इसके हक में है? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रांड हमने लॉन्च किया था सन 2016 में। हमने स्टार्ट किया था USA कनाडा से, फिर हम इसको यूरोप लेके आए। लास्ट ईयर हमने मिडिल ईस्ट में इसको लॉन्च किया, दुबई, बहरीन, ओमान, मस्कत, सऊदी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने पहले हमने रिवर सॉन्ग को पाकिस्तान में लॉन्च किया है, 18 से 20 फरवरी के दरमियान। रिवर सॉन्ग की अब सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन के ऊपर भी और ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर भी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, वहाँ पे ये रिवर सॉन्ग प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो आपने दूसरा सवाल किया, उसका अच्छा जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, जो हमारे फिजिशियंस हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत वेलकम करते हैं, इनकरेज करते हैं। रीज़न बीइंग कि उसका सोल्यूशन बहुत आसान हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। अब लेट सपोज आप मेरे अगर डॉक्टर हैं और मैं आपके पास एक एंजाइटी या डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन के आता हूँ, तो डॉक्टर इजीली रिकमेंड करेंगे, क्योंकि
अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो डॉक्टर्स को आपसे क्या चाहिए, सिर्फ आपका रिकॉर्ड चाहिए ताकि वो ट्रेंड कर सके अगले 6 महीने तक मैं आपको क्या दवाई खिलाऊं। बिल्कुल सही। उस दवाई के मेडिकेशन के लिए, उस प्रिस्क्रिप्शन के लिए उसको आपका लॉग चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। वो रिकॉर्ड इजीली आपके इस बैंड से अवेलेबल मिल सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों से कुछ मुख्तसर से सवाल पूछे जाएंगे आसान से, और उसके बदले आप जीत सकेंगे यही डिवाइस, और भी बहुत सारी बातें करेंगे कहाँ से हमें मिल सकती है ये। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज जनाब हम एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी हेल्थ असिस्टेंट आपके बिल्कुल कलाई के ऊपर और सब कुछ हमें बिल्कुल, हमने अभी तक बात की, वक्फे से पहले बात की कि ये किस तरह हमें हमारी हेल्थ के बारे में गाइड करती है ये डिवाइस, और इस डिवाइस के और भी बहुत सारे फ़वाइद पता चले। और ब्रेक में तो एक कमाल का एक जो है ना फ़ायदा मुझे पता चला, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको बता दूँ कि आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं आप। हम आपसे कोई बड़े आसान सा कोई एक आध सवाल पूछेंगे, अगर आपने उसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो ये डिवाइस के बन जाएंगे आप मालिक। ठीक है। अच्छा जी, आपने ये जो बात बताई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फ़ोन अगर खो जाए और फ़ोन को ढूंढने के लिए ये बिल्कुल एक वाकई उस वक्त भी अब सही असिस्टेंट का रोल प्ले करती है। असल में हमने किया है कि तो मेन जो कॉज है वो तो फिटनेस असिस्टेंट है कि जो आपके साथ है, लेकिन हमने कुछ फीचर्स ऐसे इसमें इंडल्ज कर दिए हैं, ऐसे इंक्लूड कर दिए हैं इसमें कि आप इसको बाय करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको दूसरी जगहों पे भी असिस्टेंट नज़र आएगी। जैसे कि मैं किसी मिलाद के फंक्शन में गया हूँ या मेहंदी माहियों के फंक्शन में गया हूँ, शोर बहुत है, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं नीचे बैठा हूँ, किसी महफिल में हूँ, फंक्शन में हूँ, मैं अपना फ़ोन रखा और मैं भूल गया। तो ये अगर कनेक्टेड होगा मेरे फ़ोन से तो ये मुझे फाइंड माई फ़ोन एक इसमें फ़ीचर है कि वो मेरा फ़ोन फाइंड कर सकता है। वो मुझे बताएगा, जैसे जैसे मैं फ़ोन के करीब जाऊँगा ये मेरे हाथ में तेज़ तेज़ वाइब्रेट करेगा, और जैसे जैसे फ़ोन से मैं दूर जाऊँगा इसकी वाइब्रेशन का टेम्पो स्लो होता चला जाएगा। तो मुझे ये मदद करेगा कि आई नीड टू फाइंड माई फ़ोन, वो आईफोन हो, वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है, स्मार्टफोन, वो मैं इससे फाइंड कर सकता हूँ अगर ब्लूटूथ मेरा कनेक्टेड है। ओके, इट्स अ वेरी कॉमन फीचर। अच्छा, और ये यही वाइब्रेशन आपको जब ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो लो हो रहा है जी, तो तब भी हमें बिल्कुल वाइब्रेट करेगा, तो हम देखेंगे भी ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ये मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, लोगों का तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम से, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरवे पे हैं आप, लॉन्ग ड्राइव पे हैं, 4 घंटे 5 घंटे, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, और एकदम से आपकी तबीयत ख़राब होती है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अकेले हैं या किसी के साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है और मुझे फील नहीं हो पा रहा, तो लेकिन ये मुझे यहाँ इंडिकेट करेगा वाइब्रेट करके, मैं यही देख लूँगा कि मेरा ब्लड प्रेशर 60 जा रहा है, 70 जा रहा है या हाई जा रहा है, तो मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा कि नहीं यार मैं कुछ खा लूँ, मैं कुछ ले लूँ, जूस ले लूँ, पानी ले लूँ, ताकि मैं कैरी कर सकूँ अगले 3 घंटे की ड्राइव। सो बेसिकली हेल्थ असिस्टेंट एक वर्ड है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपके हमेशा बिल्कुल साथ है, लाइक योर पार्टनर इन द हेल्थ, और आपको मॉनिटर भी कर रहा है, चीज़ें बता भी रहा है कब कब आप क्या क्या करें, ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ वापस आ सकें उस मसरूफ ज़िंदगी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं हीर बात कर रही हूँ झंग से। कैसे हैं फ़हीम भाई आप? मैं बिल्कुल, झंग से हीर नहीं फ़ोन कर दिया हमें? हाँ जी, हीर राजा के शहर से। क्या बात है जनाब, क्या बात। अच्छा हीर साहिबा, आप ये बताइए कि एक सेहतमंद इंसान के दिल की धड़कन कितनी होती है? सेहतमंद इंसान की मेरे ख्याल से तो 172 होनी चाहिए नॉर्मल, और मुझे सही से नहीं मालूम। मैं ना असल में कॉल मिला रही थी ना, तो मैंने आवाज म्यूट की हुई थी, आप लोग बता तो रहे थे। क्या किया जाए अभी? और वगैरह वाला वो तो मैंने सारा सुना है, मगर जब आप पहले कॉल मिल रही थी। अच्छा चले छोड़ दे, आप ये बताइए नॉर्मल सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है क्या नाम है 42 से 45।
आपके दोनों सवाल गलत हो गए। गलत अल्लाह है, मुझे हाफिज़। मालूम है, मुझे इतना नहीं पता है, तभी तो मैंने पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आप लोग कॉल से कर सकते हैं, बहुत आसान से सवाल है। 2 सवाल हमारे वैसे ज़ाया हो चुके हैं, अब नए नए सवालों पर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सोचें यार, आप भी कोई सवाल सोच रहा सोच रहे। अच्छा ये बताएं, ये डिवाइस जो है ये अगर हमें हासिल करनी हो तो इसके लिए कहाँ जाना पड़े, कैसे हम डिवाइस हासिल कर सकते हैं, कौन सी शॉप पे जो है ना अवेलेबल है, आपकी अपनी इसकी अपनी आउटलेट्स हैं, क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हम 18 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान लॉन्च हुए हैं। तो राइट नाउ वी आर इन अ ग्रोइंग फेज़। हम राइट नाउ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर हर जगह अवेलेबल हैं। कराची में हमारा लॉन्च जो पैटर्न है वो अभी पहुंचा है 3 मार्च को। ठीक है। इससे पहले लाहौर और इस्लामाबाद में हम लोग अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी, हमारी अपनी 105 आउटलेट्स हैं राइट नाउ पाकिस्तान, जहां पे हमारा स्टॉक अवेलेबल है। बिल्कुल सही है। एक कॉलर और हमारे साथ है, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। अस्मा बात करें कराची से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। फ़हीम बिल्कुल सर, सवाल हो जाए फिर आपकी तरफ जी से। जी 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 बिल्कुल। आज किस ब्रांड का जिक्र हो रहा है हमारे शो पे? हाँ। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। किस जो आज हम जो जिस ब्रांड, ये प्रोडक्ट जिसका जिक्र कर रहे हो, किस ब्रांड की है ये? जी रीस्टार्ट ग्लोबल की है। ग्लोबल की है। करीब करीब है। इन्हें मेरा ख्याल है स्क्रीन पे देख के शायद बता भी सकती हैं। अच्छा, हम ईगर हैं गिफ्ट देने के लिए, लेकिन लोग ईगर नहीं है गिफ्ट लेने के लिए। एक चांस और दे दें, जैसे मैंने पिछली कॉलर को भी 2 चांस दिए। प्लीज वो भाई, ये फोन का नोटिफिकेशन जो आता है इसमें, वो करीब जाने पर आता है, दूर जाने पर आता है, और क्या टेम्पो तेज होती है, स्लो होती है, क्या होता है? देखें, अगर हम अपने मोबाइल से जितने नज़दीक तरीन होंगे नोटिफिकेशन या वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी दूर होते जाएंगे उतनी वाइब्रेशन हल्की होती जाएगी। आप इस जवाब के बाद आप इस डिवाइस के बहुत करीब हो गई हैं, आपको पता है। थैंक यू सो मच, मुबारक हो आपको, आप इस डिवाइस जीत चुके हैं। थैंक यू। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे हम लोग जितने जो है कॉल करके जीत सकें। अब हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे। अच्छा जी, आपने बताया कि 105 के करीब जो है ना वो जगहों पे ये मौजूद है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी जगह है? उसको उन्होंने बाहर बोर्ड लगाए हुए हैं, मतलब कैसे वो पता चलेगा? हमारे 2 मीडियम पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। एक हम PR कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें प्रेस रिलीजेस आ रही हैं। दूसरा डिजिटल मीडिया है, हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, फेसबुक पेज है आपका। आप रिवर सॉन्ग टेक्नोलॉजी फेसबुक पे सर्च करें, रिवर सॉन्ग टेक्नोलॉजी फेसबुक में सर्च करें, ये सर्च करेंगे तो आपको पाकिस्तान के लोगों के साथ रिवर सॉन्ग टेक्नोलॉजी लिखा नजर आएगा। ठीक है। आप उस पेज को लाइक करें, हमारी टीम वहाँ मौजूद है। आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं वो आपको फ्री डिलीवरी के साथ घर पे पहुंचा देगी। एंड फ्री डिलीवरी वो दूसरे उनकी तरह नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह कि आपको 400 रुपये 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस ले। हम फ्री डिलीवरी के साथ आपको आपके घर पे पहुंचा देंगे वो प्रोडक्ट कोरियर कंपनी के थ्रू। बिल्कुल सही। और सबसे मेन चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये बहुत कोई महंगी डिवाइस है। वही मैं पूछने वाला था, कितने करोड़ की है? जी हाँ। तो अब जैसे अगर फिटनेस बैंड लोग देखते हैं कि एक बहुत ही क्लास है कि जो ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कैरी करती है मार्केट में, 12,000, 14,000, 15,000 के बैंड्स अवेलेबल हैं जो कि वाटर प्रूफ भी नहीं है। हम एक पॉइंट मिस कर गए इसमें कि ये सारे बैंड जो हैं ये वाटर प्रूफ हैं। अच्छा, अगर आप नहा रहे हैं, आप स्विम कर रहे हैं, तो इट्स 100% IPS 67 वाटर प्रूफ। वाह, इस पे आप फिर पूछते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ये ना हो कि हमें कहेंगे जानबूझ के कॉल नहीं ले रहे। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम, सिद्दीकी अर्ज़ कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं कि जिस डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या हम इससे सेल्फी ले सकते हैं? सेल्फी तो आप मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। हाँ नहीं, वही ना, क्योंकि सेल्फी में मददगार आपको लगता है कि इसे होना चाहिए या है ये? नहीं, जहाँ से मैंने प्रोग्राम देखा इसमें सेल्फी का कोई जिक्र नहीं आया अभी तक। ओके। अच्छा, एक सवाल है इनके लिए। हाँ, एक और दे दें सवाल। जी। चार्जिंग, स्टैंड बाय चार्जिंग टाइम क्या है? हाँ, स्टैंड बाय चार्जिंग टाइम जो है वो आपने इसमें बताया कि ये जो है 1 वीक तक रह सकता है। कमाल है, जीत गया डिवाइस आपकी भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे सेल्फी वाला सवाल मैंने इनसे पहले पूछ लिया, वो आपसे पूछना चाहिए था मुझे यार। बिल्कुल। इसमें क्या है कि जैसे हम अक्सर सेल्फी ले रहे होते हैं और ये फ़ोन से आपके कनेक्टेड है, तो हमारी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है पिक्चर मोड या टेक फोटो। उसमें क्या है, जैसे अगर मैं सेल्फी ले रहा हूँ, कभी कभी ग्रुप सेल्फी है, ज़्यादा बड़ी सेल्फी है, तो मेरा फिंगर सही से नहीं पहुँच रहा कि मैं कैमरे के ऊपर या वॉल्यूम बटन दबा के सेल्फी ले सकूँ या पावर बटन दबा के सेल्फी लूँ।
और मैंने अगर ये फिटनेस बैंड वियर किया हुआ है दूसरे हाथ में, मोबाइल वाले हाथ में नहीं, तो मुझे सिर्फ यूं ट्विस्ट करना है, लाइक हमने यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं और ये ऐसे ट्विस्ट बस ये अपना हल्का सा ट्विस्ट करना है, ओके, और वो आपकी सेल्फी आ जाएगी। अरे वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त, ये तो कमाल हो गया। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बड़ी प्राइस, यस, प्राइस के बारे में जल्दी से बता दें कि प्रोग्राम का हमारा ये पाकिस्तान मार्केट में हम चाह रहे हैं कि हर कोई इसको यूज करे, तो ये प्रोडक्ट हमने सिर्फ 5,000 रुपए का लॉन्च किया पाकिस्तान मार्केट में। वाह, एक्सीलेंट, बीपी 5,000 रुपए का है। जबरदस्त जनाब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है दोस्तों, तो हम एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से हम वापस आएंगे तो एक नहायत अहम मौजूद है, उस पर बात करने वाले आज हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। आज आखां वारिस शानो किते कबरां विचों बोल, अज नवी किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक धी रोई पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा तिया तेनू वारिस शानू के, एक ती हवा दी आखे कि तो कबरां विचों के बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं और जिस मौजू पर बात करने वाले ना बड़ा तकलीफ दे, मेरा दिल दुख रहा है कि हमें दोबारा इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत पेश आ रही है। कुछ अर्सा पहले एक सानिया हुआ पाकिस्तान में और पूरी कौम इकट्ठी हुई और उन्होंने सब ने एहतजाज किया, जो जिसके पास रास्ता था, जो एक ज़रिया था, उसने उस प्रोटेस्ट को शो किया। लोगों ने सोशल मीडिया पे वर्बली जहाँ उन्होंने मुलाकात होती थी, जो भी था, एक गमगीन थे सब लोग, एक गम का शिकार थे। जब कसूर में ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, उस वाक़े से वाकई सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ किसी भी इंसान को अगर ये पता चला होगा तो वो एक खून के आंसू रोया होगा। मगर उसके ऊपर जिस तरह काम होना शुरू हुआ और जिस तरह मीडिया इन्वॉल्व हुआ, तो हम सब ने एक उम्मीद बांधी कि चलो शुक्र है आज के बाद कोई हमारी बेटी, कोई बच्ची वो इस दरिंदगी का शिकार नहीं होगी। मगर अभी तक उस कातिल को सज़ा नहीं मिली है। ये एक इंतहाई अफसोस की बात है और इस सज़ा में जितने भी लोग जितने लोगों की वजह से डिले हुआ है या जिसकी वजह से जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं मिली है, आप एक ऊपर अल्लाह की एक अदालत है, उस अदालत उसमें से किसी को जो है ना छूट नहीं मिल सकती, वहाँ लाजमी उसको सज़ा मिलेगी और जितने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। ये कुछ दिन पहले की बात आपके सामने
आपने ख़बरों में देखा होगा, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक इसी तरह एक छोटी सी बच्ची को अगवा किया जाता है, ज़्यादती के बाद उसे फेंक दिया जाता है। और ये सिर्फ वो एक वाक़या नहीं हुआ है, उसके बाद ढेरों वाक़यात और हुए। मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि 51 वाक़ये इसी तरह के वाक़यात और हुए हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है, उनको या कत्ल कर दिया गया या छोड़ दिया गया। क्या ये वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये वो जगह है जहां हम मतलब सारे एक आज़ादी के साथ अपने प्यारे दीन की हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या ये वो जगह है जहां पे हम इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक इंसाफ कर सकते हैं? क्या ये वो जगह है जहाँ पे हम पूरे इस्लाम के सारे उसूलों के मुताबिक सबको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है, अगर हम उस सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो किधर हैं वो इदारे जिन्होंने हमें वाकई तहफ़्फ़ुज़ देना है? किधर हैं वो इदारे जिन्होंने इस तरह के दरिंदों को पकड़ के पूरी कौम के सामने लेके आना है और इबरत का निशान बनाना है? हमारे लिए एक इंतहाई अफसोस की बात है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि ये हम सब अवाम का भी इसमें कसूर है। हम समझते हैं कि बात मीडिया तक पहुंची और उसके बाद बस ही कि अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं। हम वाकई हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, उसके कुछ अरसे बाद, कुछ अरसा क्या, कुछ वक्त बाद सब कुछ वापस रूटीन पे आ जाता है। ठीक है, हम आज के दौर में हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, मगर कुछ मकासद भी हैं, कुछ मकसद भी हैं हमारे। हम एक बहसीयत इंसान, बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, हम लोगों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम उन ज़िम्मेदारियों से इस कदर बिल्कुल आरी होकर बैठ जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते। अभी हमारे पास आज भी वही सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम आज भी अगर हम ऑन करें इस चीज़ को कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो हमें बहुत कुछ जो है वो मिल सकता है, बड़े रास्ते मिल सकते हैं। जब भी किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे को इस तरह कोई एक स्ट्रेंजर, कोई एक अजनबी उसे अगर लेके जा रहा होता है या उससे तो कोई ना कोई तो एक इंसान ऐसा होता है जो देख रहा होता है, कोई ना कोई एक इंसान, कोई एक बड़ा ऐसा होता है जो उसे रोक सकता है। और ऐसे लोगों का ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने ये काम किया हो, कोई ऐसी दरिंदगी का शिकार बनाया हो किसी बच्चे को और उस इंसान को हम जानते ना हो। कोई एक शख्स तो होता है जो जानता होता है और उतना ही कसूरवार वो भी है उसका। आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि आखिर ये वाक़यात कब तक ऐसे ही होते रहेंगे और कब तक हम लोग इस तरह खामोश बैठे रहेंगे और कब तक जो है वो इन लोगों को स्क्रीन पे लेके आने के बाद, मीडिया में लाने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, या कार्रवाई हो भी रही होगी तो इतनी सुस्त और स्लो काम हो रहा होगा कि जिससे आगे इस तरह के वाक़यात हमें दोबारा से सुनने और देखने को मिलते रहेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के, अमानुल्लाह खान पराचा साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या वाक़यात, एक समझ नहीं आ रही है कि क्या बंदा इस पर बात करे। क्या ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? हम कभी, मुझे बड़े दुख हुआ उस वक्त लास्ट टाइम जब इस तरह के ये वाक़यात हो रहे थे, तो एक मजहबी एक रहनुमा हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ना कि इस एक्ट को, जो भी ये काम हुआ उसको मतलब कंडेम करते, उन्होंने डिफेंड किया कि जनाब ये ऐसा होता है, इसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो चले, जिसने भी किया, जो भी किया, जिस वजह से भी किया, क्या उसको सज़ा नहीं बनती है? और जो ज़ैनब के जो कातिल था वो अभी तक उसको सज़ा क्यों नहीं मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक चैनल का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि इस मौजू पे आपने मुझे बुलाया। देखें, जो आपने जिस अंदाज से इस मसले को पेश किया और उसमें तकरीबन जवाबात भी आपने बड़े मुदल्लल अंदाज से आपने बयान भी किया, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आपने जो कसूर का वाक़या और फैसलाबाद और KPK और पूरे पाकिस्तान में ये वाक़यात बच्चों के साथ ज़्यादती वाले चले आ रहे हैं। ये तो अब मीडिया आया और उसकी अवेयरनेस से अब आवाम को पता लगने लगा है, वरना से ज़माने से, सदियों से, ख़ुसूसन जब पाकिस्तान हमारे से वजूद में आ गया उसके बाद भी ये
इस किस्म के दरिंदगी के वाक़यात होते रहे हैं और ये आपने कहा कि ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इसमें कोई शक नहीं। ये करप्ट निज़ाम में सज़ा मिलना तो दूर की बात है। आज मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था कि अस्मा नवाब एक ख़ातून थी जिसको उसके शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। 20 साल वो ख़ातून बेगुनाह जेल में रही और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब रिहाई दिलवाई। 20 साल उसकी जवानी तबाह हो गई, झूठे इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार जिंदगी के 20 साल अब निकाल के रखते हैं, पीछे रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं रहा। वो बताती है ख़ातून के जब मेरा टीवी पे चला कि मैं अब बहाल हो गई हूँ, तो वहाँ जो जेल में दूसरी ख़वातीन थी उन वहाँ इतना शोर मचा कि वो डर गई कि सामने कि जैसे कोई हंगामा हो गया जेल में। उन्होंने बताया कि मैं बरी हो गई हूँ। तो निज़ाम क्या है, जो इल्ज़ाम लगाने वाला आईओ या अफसर या इदारा किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, मुलजिम जो है वो जेल चला जाता है, पता लगा वो बेगुनाह है। 15 साल 20 साल उसका घर पीछे तबाह हो गया, उसकी जायदादें तबाह हो गई, उसके तबाह हो गए। तो उसके बाद 20 साल बाद पता लगा कि वो जिस पे इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा है और उसको कोई सज़ा नहीं है आज तक। अगर यही सज़ा जो झूठे एक मुलज़म पे लगाई जाती है और वो झूठ साबित हो, तो वही सज़ा आईओ को दी जाए या उस इदारे को दी जाए जिसने लगाई थी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर अगर आपको कंफर्म हो जाए, आप किसी को मुजरिम कह दें कि इसने जुर्म किया था और उसके बाद उसे सज़ा ना मिले, तो इन हालात से अवाम के किस तरह निपटें और जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन्हें कैसी कौन सी सज़ा देनी चाहिए? क्या पूरी सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग होते हैं? पूरी दुनिया में भी तो होते होंगे जिन्होंने इन मसाइल पर काबू पाया। इस पर बात करेंगे, मगर एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ हम बढ़ना है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े का ये हिस्सा, इस हिस्से में ताउन किया है कोका कोला ने, जो कहते हैं कि इस गर्मी में कोका कोला हर किसी की ज़रूरत है। कोई इस शदीद गर्मी में चाय क्यों पिएगा? चाय के कप का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाय का खाली कप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्हें फ्लावर पॉट बना सकते हैं, आप पेन होल्डर बना सकते हैं, सिक्के रखने, चाबियाँ रखने और पेंट मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि चाय ना पिएं, ये काम करें कप के साथ, तो आपकी गर्मी अच्छी गुजर सकती है। ये कोका कोला का कहना है जनाब। अच्छा जी सर, वापस आते हैं अपने मौजू पे। मतलब पूरी दुनिया में भी इस जहनीत के लोग होते होंगे, ठीक है? मतलब इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, ये तो एक दरिंदगी है। वो किसी जगह पे भी एक गलत तरबियत की वजह से कहीं भी जो है ना वो पैदा हो सकती है। उन्होंने कैसे काबू पाया? क्या वो लोग भी ऐसे किसी मुजरिम को पकड़ के उसकी सज़ाओं को लटकाते रहे हैं और आगे आपके पास सैकड़ों के हिसाब से इस तरह के और वाक़यात होते रहे? देखिए, आपने जो बात की ना शुरू में, ये इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, ये बाय नेचर इनकी जो डेवलपमेंट हुई होती है वो उसी तरह से इनके अंदर एक जुनूनी कैफियत होती है। और ये जुनूनी कैफियत वो जब उनको कोई बच्चा या बच्ची मिल जाती है तो अपना जो भी वो उन्होंने हरकत की घरौनी, और उसके बाद जब ये गिरफ़्तार हो जाते हैं तो हमने ख़ुद देखा है कि बहुत सारी NGOs और बहुत सारे सियासी जमातें भी बजाय उनको सज़ा दिलाने के उनको डिफेंड करना शुरू कर देती हैं। तो जब वो एक मुजरिम पकड़ा गया और उसका एविडेंस मिल गया और उसने ख़ुद तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि कसूर वाले वाक़े में मुजरिम ने और फैसलाबाद वाले वाक़े में मुजरिम ने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये मुझसे वाक़या सरजर हुआ है, उसके कुछ अर्से बाद आपने देखा कि उसने उसको कोई मजहबी तंजीमों ने भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे तो नतीजा क्या निकला? नतीजा आपके सामने आया कि उसको सज़ा में डिले हो गई। इस सज़ा में डिले हो रही है बाहर के मुल्कों में। सर तंजीमें क्यों सपोर्ट कर रही होती हैं? उनके पीछे क्या ऐसे मकासद? जैसे ठीक है, एक बड़ा एक रूल है कि कुछ बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं इस हवाले से कि जो मुजरिम है उसको फांसी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, किसी की जान, वो एक पूरी थ्योरी है ये इसके ऊपर कि किसी की जान लेने का इख्तियार हम लोगों के पास नहीं है। वो आप उसे दुनिया से अलग कर दें, उसको आप ऐसे जेलों में सारी ज़िंदगी उसे कैद करके रखें, मगर आप किसी की जान नहीं ले सकते। ओके फाइन, किसी हद तक वो समझ में आती है वो बात, मगर ऐसे वाक़यात और इस कदर घिनौने जुर्म करने वाले लोगों के साथ भी कोई नरमी या रियायत बरतने का कोई सवाल पैदा होता है? जो मैं आपसे एक बात से थोड़ा सा इस जो आपने फरमाया, अमेरिका, यूरोप, जहाँ कहीं भी उनका मुल्क का बंदा पकड़ा जाए तो वो उस पर कोई इस किस्म की थ्योरीज को उसको अलग कर दिया, ये कर दिया। हमारे मुल्क से कई लोगों को वो ले गए, उनको ले जाती ही उन्होंने बगैर प्रूफ के उन्होंने उनको इंजेक्शन दे के या करंट वाली कुर्सी बैठा के या फांसी दे दी। आपके सामने है ना कि नहीं दिया उन्होंने। अरे मुसलमानों के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया। हमारी डॉक्टर आफिया को ले गए तो क्या हुआ, तो उसको क्या वो 85 किलो की गन उठा सकती थी? नजीफ खातून पर 85 किलो की गन, कहा कि इसने गन उठाई, 85 साल की कैद दे दी, 15 साल गुजर गए उसको। सर एक शख्स था उसामा बिन लादेन, ठीक है, उसको मारा ना आके इन्होंने, उसको भी उठा के अलग करके रख देते, उसे रख देते उन्होंने। इसलिए उसको ये एक जैसा उसने बुश ने कहा था कि ये सलेबी जंग है, उसके बाद उसने माफ़ी माजरत की कि मैं गलत कह गया हूँ। हकीकत तो ये है कि वो जिस तरह से आप देखें ना, ईरान के साथ क्या किया है अमेरिका ने, उसको अलग थलग करने की कोशिश की। ऐसे कई यमन में क्या किया उसने, लीबिया में क्या किया, इराक में क्या किया, अफ़गानिस्तान में कल डिग्रियां बट रही थी मदरसे के अंदर, बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किए होते, वो डिग्रियां बट रही थी। कोई वहाँ पे दहशतगर्दी था, उसने आके वहाँ 101 आदमी बच्चों को और बंदों उनको मार दिया। उन्होंने दीन की तालीम हासिल की, वहाँ बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ के हिफ्ज़ करके उसको डिग्रियाँ बांट रहे थे वो उस पर। तो ऐसे आप उसको हर एक को तालिबान कह के, TTP कह के उसको मानना शुरू कर दे। पाकिस्तान में जो जिस तरह की दर्दगी की बात आपने की, इसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम से दूरी कर ली, मज़हब से दूरी कर ली। हमारा मज़हब इजाज़त देता है इस बात की कि खून का बदला खून है। अगर इसको ये जालिम आदमी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरेआम फांसी दी जाती तो फिर ये आप देखें ना, उसके बाद वाले वाकयात ना होते, और नहीं होंगे। सर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या शुक्रिया, आपने मौजू इतना अच्छा लिया और मैं आपका शुरू से देख रही थी प्रोग्राम, आपने इतना अच्छा बात की है। इस्लामी माशरा है, आप ये देखें इस्लामी माशरे में हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ज़ैनब का मामला हुआ था, उसको सज़ा सुना दी चीफ जस्टिस साहब ने, उसको सज़ा हुई क्या? नहीं होगी कुछ भी। इतनी बच्चियों के साथ इतने वाक़यात हो रहे हैं। उस बच्ची, मासूम बच्ची के, मुबशरा के जिस्म पे 21 जख्म आए। आप ये देखें कौन जवाब देगा इसका? चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले लेते हैं, अमल करें, कब होगा अमल? इतनी बच्चियां रोज मारी जा रही हैं, 2 बच्चियां अभी गायब हैं। आप ये देखें कि होता क्या है, कुछ नहीं होगा। आप सही कह रही हैं। मुझे ये बताइए कि इसका आपको क्या हल नजर आता है कि हम अवाम क्या करें इसके ऊपर? बताएं। हम मीडिया पे तो बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना इस पे, तो अवाम का क्या रोल है जो आपको लगता है कि जो वो सही से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं ताकि इस तरह के वाकयात से हम आइंदा बच सकें? देखिए बात यह है कि हम सब लोग हो गए बेहिस, सिर्फ मीडिया पे बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी देर और काम खत्म। हम लोग बेहिस हो गए, हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पहले मोहल्ले में कोई बच्चा कुछ करता था, मोहल्ले वालों को पता होता था, मोहल्ले सब एक दूसरे की खबर रखते थे। अब कुछ भी हो जाता है, बच्चा किसी के साथ भी चला जाए, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ सके। अव्वल तो माँ बाप ही एतराज़ कर देंगे पहले कि हमारे बच्चों को क्यों डांटा या हमारे बच्चों को क्यों मना किया। आप ये देखें हम सारे बेहिस माशरे में रह रहे हैं। हमारे कुछ नहीं, ना हुकूमत कुछ करेगी, ना पुलिस को इतना पाल रहे हैं, इतना पैसा खिला रहे हैं, हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, ये इतने मोटे मस्टंडे हो रहे हैं, लेकिन इनको काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पहले मोहल्ले की सतह पे ये लोग बनाए, कमेटियां बनाए, वो एक दूसरे का ख्याल करें। पहले ये होता था। आपका मतलब है कि कानून साजी की जरूरत है, कोई नए तरीके से कोई कानून बनाना चाहिए, कोई पॉलिसीज बननी चाहिए, तब सीरियस लेके इस पे काम करना चाहिए। सिर्फ बननी नहीं चाहिए, अमल भी होना चाहिए। अमल भी होना चाहिए। हमारे यहाँ अमल किसी बात पे नहीं होता है, सब कुछ बना देते हैं। चीफ जस्टिस साहब से कहिए कि अल्लाह के वास्ते आपके आप खुद कहिए, आप जितनी जो हमने कहना है इसी मीडिया पे आपकी आवाज भी उतनी ही ताकत रखती है इस वक्त। मैं तो जगह जगह कहूँ, मुझे अगर पता चले कि चीफ जस्टिस साहब कहाँ पहुँचे, मैं तो वहीं जाके कहूँ अल्लाह के वास्ते कुछ करें, ये लोग कुछ करें।
खाली नोटिस लेने का। अब देखें कल जोड़वाला में क्या हुआ, इतना एहतजाज हुआ जब जाके उन्होंने नोटिस लिया है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। ये फैसलाबाद में एक यूनिवर्सिटी की एक तालिबा, उसके साथ इसी तरह ज़्यादती की गई। मतलब ऐसी कौन सी मतलब कोई चीज़ यहाँ पे पैदा हो गई है कि मतलब हमारी सोच अवाम किस तरफ जाते जा रहे हैं। इसके ऊपर उन खातून ने बिल्कुल सही बात की कि वो जो एक अक़दार होती थी ना, वो ख़त्म होती जा रही हैं। पहले वो मोहल्ले में या जहाँ हम रहते थे सारे मिलजुल के रहा करते थे सारे, और अगर कोई किसी के बच्चे के साथ जा रहा होता था तो फ़ौरन दूसरे जो बाकी मोहल्ले के बड़े जो है ना, वो घर के बड़े होने का जो है ना वो सबूत देते थे। आप ये देखें कि कोई बच्चा भी अगर सिगरेट भी पी रहा होता था ना, तो किसी अपने मोहल्ले के किसी बड़े के सामने पीता नहीं था, वो चुप जाता था, वो तो फेंक देता था। तो अपने घर वाले तो फिर दूर की बात है, तो इतना ऑन करते थे। आज सोसाइटी हमारी अजीब तरफ निकल गई है, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। यूरोप को फॉलो कर रहे हैं और यूरोप की अच्छी चीज़ एक फॉलो नहीं की है, और मतलब अपनी जो है ना चीज़ें सारी भूल बैठे हैं। जो भूलनी थी वो हमने सारी याद रखी हुई हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, जो आपने अभी हमारी बहन ने आपको ऑन एयर कहा, और बड़ी ये आवाज़ जो उन्होंने दी ये आम पब्लिक की है। ये उन 99% लोगों की आवाज़ है जो इस मुल्क में पाकिस्तान जिनका मुल्क है हाँ। वो सिस्टम से ही बाहर है जी। पूरे मुल्क की हमने 47 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में एक कौम ने पाकिस्तान हासिल किया, मुल्क हासिल किया। मुल्क हासिल करने के बाद हम कौम को हमने तकसीम कर दिया लिसानियत पे, फ़िरका परस्ती पे। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये अहले हदीस है, ये महाजर, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है। मोहल्ले अब तकसीम हो गए इस चीज़ों में। जब एक इक़दार इस किस्म की चीज़ों से, जब इस किस्म का माशरा डेवलप कर दिया जो आपस में नफ़रतें पैदा कर दी। ये आप देखें ना कि क्या जिस वक्त हमने मुल्क हासिल किया था तो हम शिया सुन्नी और पंजाबी पठान करके हम हासिल कर रहे थे। हमने ये एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, एक किताब और एक खुदा और एक रसूल पर ईमान रखने वालों ने ये मुल्क कायद-ए-आज़म की सरबराही में हासिल किया। उसके बाद जब मुल्क बन गया तो कौम टूट गई। अब जो ये बात कर रही है कि हर काम का चीफ जस्टिस का काम नहीं है, वो लोग जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, जो लोग इस मुल्क पे काबिज़ हैं, 1% लोगों ने इस मुल्क पे कब्ज़ा कर रखा है। सियासत भी वही है और आपकी जो है सियासत भी वही चल रही है इस मुल्क की, और उन्हीं के हाथ में, और दौलत भी उन्हीं के हाथ में। 99% लोग जो है इस काम में है ही इन्वॉल्व भी नहीं है, उनको कुछ पूछा ही नहीं जाता। तो वो 1% इतने ताकतवर कैसे हैं? देखिए, पैसा उनके पास है, पॉलिसीज उनके पास हैं। वो किसी भी मुल्क में एक सड़क बनती है ना, तो सबसे पहले पैदल चलने वालों के लिए या साइकिल चलाने वालों के लिए कोई रास्ता बनता है जी। हमारे मुल्क में उनके लिए सोचा ही नहीं जाता। तो हमें जो किसकी ज़्यादती है, जो गंदे लोग हैं उनका तो काम है वायलेंस करना, बर्बादियाँ फैलाना, करप्शन करना। वो लोग अच्छे लोग, वो अच्छे तमाम लोग जो 99% हैं, वो खामोश हैं, वो जिम्मेदार है सारे चीज़ का। अब देखें ना, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की कि इसके जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो ये जुल्म कर रहे हैं। इसके उतने ही कसूरवार वो लोग भी हैं जो इस जुल्म पे खामोश बैठे हुए हैं, जो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, राइट को इस्तेमाल नहीं। जी जी जी, जिसकी वजह से आज हम तबाह बर्बाद हैं। अगर ये 99% मुतवस्सित और गरीब लोग जो किसी भी मुल्क की माशी और सियासी तब्दीली का एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यही तब्दीली के लोग जो वो लोग हैं जो इस मुल्क की वोट के जरिए तब्दीली लेकर आते हैं, वो मुतवस्सित और गरीब आदमी लेकर आता है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है 71 सालों से, इन्होंने अगर कुछ करना होता तो करके कुछ दिखाते। इन्हीं के दरमियान ये पावर म्यूजिकल साइकिल जो है, तीनों जमातें जो आज जो बड़ी दावेदार हैं इस मुल्क की, इनके इर्द गिर्द कौन लोग खड़े हैं जिन्होंने 71 साल से इन्हीं के बाप दाद। ये एलीट्स का इलेक्शन है, ये अशरफिया का इलेक्शन है। अरबों करोड़ों रुपए में MNA MPA बनता है, अरबों करोड़ों रुपए खर्चों के सेनेट और डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन बन गए। तो आप ये मानते हो कि नहीं मानते? तो गरीब का इलेक्शन का है। गरीब आदमी को, मुतवस्सित आदमी को एक पेज पर इकट्ठा होकर इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना होगा, वरना ऐसी सियासत क्या करना है जो हमसे हमारी रियासत को ये डुबाने लगे। ऐसी रियासत को बचाने के लिए हमें इन 1% लोगों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना होगा। अगर हमने ऐसा कर लिया
किया तो ज़ैनब जैसे वाक़यात और ये जो आपके जो फैसलाबाद में या जो उस बच्ची के साथ वाक़यात हुए और ऐसे सैकड़ों वाक़यात जो मंजर आम पे नहीं आते, ये नहीं होंगे, क्योंकि सही फिर यहाँ तो पुलिस जो है बजाय आप और इदारे जो है बजाय आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के, आप यकीन करें खौफ की अलामत है। आम आदमी घबराता है, गरीब आदमी घबराता है, FIR तक वो नहीं करवा सकता। जी, पुलिस स्टेशन जाने से हम लोग घबराते हैं और हम इसे एक अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा दिया गया, पैसा, रिश्वत, एक औरत मुझे बताएं, क्या वो पुलिस स्टेशन जा सकती है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, किसी की शिकायत लगाने के लिए? हम इधर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं और मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं यूरोप में उसे अकेले ट्रैवल करना हो तो मुझे कोई फिक्र ना हो, मगर अफसोस के साथ यहाँ पे अगर हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी किसी खातून को उसे कहीं उसे स्कूल कॉलेज पढ़ने या पढ़ाने के लिए भी जाना होता है ना, तो हम एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो जाके उसे स्कूल तक छोड़ के आए। मतलब ये एक हमारा माहौल है। हमें एक बड़े अफसोस के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ेगा कि इस सब के कसूरवार जितने ये करने वाले हैं उतने ही हम लोग भी हैं जो खामोशी से ये सारा कुछ देखते हैं। अपनी ताकत को समझना होगा हमें कि हमें किस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। अपने खुद से अंदाजे लगाना बंद करने होंगे कि मेरा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने कौन सा जीत जाना है। अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा और अपनी ज़िदें छोड़नी होंगी हमें कि वहाँ हमने एक दफ़ा वोट दिया था हमारे बाप दादा ने और हम उसके बाद जो है ना कभी हम तो लोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। खैर, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। सर, थैंक यू सो मच। बातें करने को बहुत कुछ है, सिर्फ आज इस जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें कुछ करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।